हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आकाश चौधरी। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे? किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। इससे पहले हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और इंट्रोडक्शन 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक, तो किंगडम फंजाई में पढ़ेंगे तो इसका हम क्या नीट और का PYQ अपने रील्स में बनाए हैं, उसको जाके देख लीजिए। और NCERT के सारे क्वेश्चन जो है वो भी रील्स में हैं, तो वो सब क्वेश्चन हम पहले से बना चुके हैं, जो जाके रील्स में देख लीजिएगा। हम अब फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। तो फंजाई के हमारा टॉपिक क्या है? किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में हम क्या पढ़ेंगे? ठीक, तो फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम है। ये क्या है? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ये क्या पाया जाता है? मल्टी सेलुलर भी होती है, यूनिसेलुलर भी होती है। ठीक, इसलिए क्या होती है? यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये क्या होती है? सेप्रोफिटिक भी होती हैं, ठीक, पैरासिटिक होती हैं, जो होती हैं। ठीक, तो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटाट, इसकी डाइवर्सिटी क्या है? बहुत बड़ी है। ठीक, तो फंजाई कैन बी मोस्ट इन द ब्रीड, रॉटन एंड फ्रूट। ये क्या होती है? मोस्ट स्थान पे पाई जाती है, ब्रेड पे और रॉटन फ्रूट पे भी हो जाती है। जैसे सड़े गले स्थान पे जो सफ़ेद सफ़ेद हो जाती हैं, वो हमारा क्या होता है? फंजाई होती है। तो ये ब्रेड पे हमारे ब्लू कलर का हो जाता है, रॉटन फ्रूट पे भी हो जाते हैं। ठीक, तो कॉमन हमारा फंजाई कौन होता है? द कॉमन मशरूम यू ईट, जो हम कहते हैं, जो मशरूम ऐसी एक ऐसी फंजाई है जो खाते हैं हम। ठीक, तो हमारा जैसे मशरूम खाते हैं। और टोडस्टूल एंड आल्सो ऑफ फंजाई, तो हम खाने वाले क्या? टोडस्टूल एंड मफल्स एंड टफल्स और मशरूम हो गए। ठीक, इसका सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, एंड पेप्टाइडो उसका बना होता है। ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। और हमारा क्या होता है? ये काइटिन इट इज डिकम्पोजर। ये क्या होती है? डिकम्पोजर। जैसे जहाँ पे सड़े गले स्थान होते हैं वहाँ पे क्या हो जाती है? फंजाई हो जाती है। ठीक, फंजाई की स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं? माइसिटोलॉजी। ठीक, या तो हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइसिटोलॉजी हम ऑल्ट में कहते हैं, अब क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो नॉन वस्कुलर होती हैं, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। रूट लाइक ये सब क्या होती हैं? स्ट्रक्चर ये सब नहीं होती हैं, तो जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाएगा, तो वह नॉन वस्कुलर होती हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी हम क्या कहते हैं? मिकैली कहते हैं। पियन एंटोनियो मिकैली, जो क्या थे? इटालियन के थे, इटली के थे। ठीक, ये क्या होता है? नोवा प्लांटेरम इनका बुक है, नोवा प्लांटेरम इन जनरल, तो इनका ये बुक का नाम है। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, मतलब इंडियन माइकोलॉजी कौन है? बटलर हैं, तो ये जो बटलर हैं इनके इंडियन माइकोलॉजी। ठीक, वाइट स्पॉट एक फंजाई होती है जो कहाँ पाई जाती है? मस्टर्ड में पके लीव्स पर पाए जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद। एक इसका क्या होती है? पैरासिटिक होती है। इसका नाम वाइट स्पॉट का नाम क्या है? किस फंगस का नाम है? एल्बुगो का नाम है। ठीक, सम ऐसे कुछ ऐसे हैं यूनिसेलुलर फंजाई जिसको हम ईस्ट कहते हैं, ये फिलामेंटस होती है। इसके क्या यूज किया जाता है? ब्रेड बनाने में, और क्या कुछ बियर वुयर बनाने में किया जाता है। ठीक, और व्हीट रस्ट क्या होती है? जो व्हीट हमारे गेहूँ पे क्या हो जाता है? ब्लैक रस्ट होती है, तो इसे हम कहते हैं पैक्सिनिया, तो इसका नाम क्या है? ब्लैक रस्ट है। कुछ हमारे क्या होते हैं बनाए, जो मल्टी सेलुलर होती हैं फंजाई, उससे हमारा क्या बनाया जाता है? एंटीबायोटिक बनाया जाता है। तो एंटीबायोटिक सोर्स ऑफ द फंजाई कौन है? पेनिसिलियम है, जो क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है। ठीक, फंजाई आर कॉस्मोपोलाइटन एंड द अकस इन द एयर्स, वाटर एंड सॉइल एंड द क्या होती हैं? एनिमल्स एंड प्लांट। तो फंजाई हमारी क्या है? इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे नेट में पूछ सकता है, तो इसका मतलब क्या? सर्वव्यापी होती है। सर्वव्यापी हर जगह पाई जाने वाली होती हैं, जहाँ जैसे एयर, वाटर, सॉइल एंड द एनिमल्स एंड प्लांट में पाया जाता है। ठीक, फंजाई में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर होती है, उसको सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपी कहते हैं। तो इसी हाइपी के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? माइसेलियम कहते हैं। तो सम हाइपी आर द कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद द मल्टीसेलुलर साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? काइनोसाइटिक हाइपी कहते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क, आप हाइपी को क्या कहते हैं? माइसेलियम कहते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें नीट में पूछता है। ठीक, अब मोस्ट फंजाई आर द हेटेरोट्रॉफिक होती हैं एंड एब्जॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती नहीं है। तो ये क्या करती हैं? पैरासिटिक होती हैं, और क्या करती हैं? मतलब डेड ऑर्गेनिक से क्या करती हैं? किसी ऑर्गेनिक को उसको सॉल्वर के रूप में लेती रहती हैं। तो स्टेज ऑफ द हैंड करता है सेप्रोफाइट। तो ये सेप्रोफाइट हमारा कौन हो गया? म्यूकर हो गया। ठीक, सिम्बायोटिक कुछ फंजाई होती है। सिम्बायोटिक फंजाई कौन हमारा हो गया? लाइकेन हो गया। तो एसोसिएशन विद एल्गा, एल्गा और फंजाई से क्या करती हैं? और रूट विस्टा हायर प्लांट्स ऑफ द माइकोराइजा। तो माइकोराइजा रूट में और किसमें? एल्गा से क्या करती है? एसोसिएशन करके अपना क्या कहते हैं? लाइफ को जीवन यापन करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोट, मतलब जिसका लाइफ साइकिल किस पे है? दो लोगों पे डिपेंड हो। अब हम किसका
किसके बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में, किसके, फंजाई के रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इसका फंजाई के 3 मेथड से, तीनों मेथड से होता है, वेजिटेटिव मेथड, एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड। तो हमारा वेजिटेटिव मेथड में हमारा क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन, अपने आप को तोड़ तोड़ के फ्रेगमेंट के रूप में बनाती हैं, ठीक। और दूसरा हमारा क्या है, फिजन हो गया। फिजन मतलब दो न्यूक्लियाई आपस में क्या करती हैं, डिवाइड कर देती हैं। और बडिंग मतलब हो गया, बडिंग जैसे हाइड्रम होता है, ये ऐसे एक से निकल के दूसरे से बना लेती हैं, ठीक। अब हमारा आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके, स्पोर। इसमें स्पोर कैसे बनता है, कोनिडिया के द्वारा बन सकता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया स्पोर कह सकते हैं, और जो स्पोर होती हैं। तो जो दो स्पोर के मेथड से हमारा क्या बनाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये क्या बनाती है, oospore से, oospore, एस्कोस्पोर जिसे हम ट्रू स्पोर कहते हैं, और बेस्टियोस्पोर, 3 प्रकार के स्पोर होते हैं। तो सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। इससे हम अगर तीनों स्टेप से बन के हमारा क्या बना लेती हैं, फ्लोटिंग बॉडी। तो हमारा स्पोर क्या हो जाता है, टूट के ऐसे फ्लोटिंग बॉडी की तरह बना लेती हैं। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगर सेक्सुअल का 3 स्टेप कौन कौन से है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, यही तीनों स्टेप है। तो तीनों के स्टेप के बारे में बनाया गया, क्या बना दे, फ्लोटिंग बॉडी के द्वारा। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो किसके, बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट। तो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में तब होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। तो ये हमारी क्या हो गई, प्लाज्मोगैमी हो गया, ठीक। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल के बीच में जो होता है उसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दूसरा हमारा क्या आ गया, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। तो फ्यूजन का क्या होता है, तब 2 न्यूक्लियाई का क्या फ्यूजन होने लगे, उसे हम क्या कहते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं। तो हमारा कैरियोगैमी हो गया। अब इसका क्या कहेंगे, मियोसिस इन जाइगोट। तो हमारा जाइगोट बना लेते हैं मियोसिस के द्वारा, जैसे कैमिटी हैप्लॉइड स्पोर बना ले तो उसे हम मियोसिस कहते हैं। जैसे हमारा 2n है तो ये क्या हो जाए, n बना लेगी, तो हमारा क्या हो गई, मियोसिस हो गई। तो प्लाज्मोगैमी हमारी किससे होता है, प्रोटोप्लाज्म से होता है। कैरियोगैमी किससे होता है, न्यूक्लियाई से होता है। मियोसिस क्या होती है, इसका जाइगोट का हैप्लॉइड्स के द्वारा होता है। तो ये फंजाई हमारी क्या होती है, डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, जिसमें डाइकैरियोटिक स्टेज कैसे कहेंगे, n+n। तो ये हो गया 1n 1-2n, तो इसलिए इसे हम डाइकैरियोटिक कहते हैं। 2 न्यूक्लियाई पर सेल में होती है, तो इसी को हम डाइकैरियन कहते हैं। इसके फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं। तो ये आपस में फ्यूज करके क्या हो जाती हैं, टिप्लॉइड हो जाती हैं। इसे अब हमारा क्या हो जाएगा, 2n बॉडी हो जाएगी, ठीक। अब हम क्या पढ़ते हैं, द फंजाई ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। तब यही हमारा इसके फंजाई की फ्लोटिंग बॉडी कैसे होती है, रिडक्शन डिवीजन से होती है, ठीक। किससे रिडक्शन डिवीजन, इसमें क्या होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर। अब हमारा क्या हो जाएगा, 1-1n करके 2n क्या हो जाएगा, ऐसे करके n+n करके हैप्लॉइड स्पोर बना लेती हैं, ठीक। डिवीजन ऑफ फंगस इन द वेरियस क्लासेस। तो ये फंगस के कई अलग अलग क्लास में बांटे गया है, जिससे कि किसके क्या है, 4 क्लास है। तो पहले क्लास के हमारा क्या पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज में हम क्या पढ़ते हैं, ये क्या होती है, एक्वाटिक हैबिटाट की होती है, और डिकेइंग वुड इन द मॉइस्ट एंड ठीक। और क्या होता है, डैम प्लेसेस, जो हमारा मॉइस्ट होता है, डैम प्लेसेस मतलब छाए, मतलब जहाँ छाँव होता है, हल्का सा क्या होती है, नमी होती है, वहाँ पे पाई जाती है। ये ऑब्लिकेट पैरासाइट होती है, ऑन प्लांट के ऊपर होता है, ठीक। इसका माइसेलियम क्या होता है, एसेप्टेट होता है और साइनोसिटिक होती है, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें टेक्स प्लेस इन द जूस्पोर के द्वारा ले देती है। जो जूस्पोर क्या होती है, मोटाइल होती है, एंड एप्लेनोस्पोर क्या होती है, नॉन स्पॉइलिंग, ठीक, नॉन मोटाइल होती है। तो एसेक्सुअल में हमारा क्या होता है, जूस्पोर के द्वारा होता है, ठीक। द स्पोर ऑफ द एंडोजियसनल, इसके स्पोर कैसे होते हैं, एंडोजियसनल, जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं। प्रोड्यूस ऑफ द स्पोरेंजियम, जो इसका क्या कराती है, स्पोरेंजियम का प्रोड्यूस करवाती है, ठीक। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कौन कौन हो गया, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो हमारे ब्रेड पे जो ब्लू ब्लू कलर का होता है वो हमारी क्या होती है, ब्रेड मोल्ड होती है, जिसे राइजोपस कहते हैं। एल्बिगो हो गया, जिसे हम कहते हैं पैरासिटिक फंजाई। तो एल्बिगो कहाँ पे पाया जाता है, मस्टर्ड पे पाई जाती है, जो वाइट रेस्ट काम करती है ट्यूलिप के, ठीक। अब इसको हम याद करेंगे फाइकोमाइसिटिड के ट्रिक के। तो इसका ट्रिक से कैसे याद करेंगे, प्रेम में मर रहा आलोक। तो प्रेम से हो गया फाइकोमाइसिटिड, मर से हो गया म्यूकर, रहा से हो गया राइजोपस, आलोक से हो गया एल्बिगो। तो इसको या तो हम ऐसे एक ट्रिक और है, पीएम राम। तो पीएम क्या बना है, राम मंदिर बनवाए थे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, फाइकोमाइसिटिड राम हो गया। अब कुछ हम म्यूकर के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। तो म्यूकर क्या होती है, ये म्यूकर का डंग मोल्ड या इसे पिन मोल्ड कहते हैं। इसको क्या हम
डंग मोल या गिल्ड मोल कहते हैं, कैन फार्मता है, ये क्या इससे बनता है, सिट्रिक एसिड बनती है। तो ये भी हो गया, ठीक, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम दूसरे के बारे में क्या पढ़ेंगे, फंजाई का दूसरा क्लास क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं, सैक फंजाई कहते हैं। तो इसी में हमारा क्या आता है, पेनिसिलियम आ जाती है। तो सैक फंजाई जाना जाता है, मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है जिसे हम पेनिसिलियम कहते हैं। रेयरली में क्या पाया जाता है, कुछ क्या पाए जाते हैं, ईस्ट पाए जाते हैं, जो हमारी क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है, जैसे सैक्रोमाइसिस। ये फर्मेंटेशन द्वारा क्या बनाती हैं, अल्कोहल या बियर वगैरह बनाती हैं, ठीक। ये दे आर सैप्रोफिटिक होती है, डीकम्पोजर होता है, पैरासिटिक होता है, कार्प्रोफिलस होता है। तो कार्प्रोफिलस क्या कहते हैं, जिसपे जो गोबर पे उगती हैं, जैसे हमारा क्या होता है, कुकुरमुत्ता हो गया, तो ग्रोइंग ऑन डंग हो गया, ठीक। माइसिलियम इसका क्या होता है, सेप्टेट होता है, ब्रांच होती है, ठीक। एसेक्सुअल स्पोर हमारा किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा प्रोड्यूस करता है, जो एक्सोजेनसली होती है, ठीक। ये क्या होता है, एक्सो होता है, और फाइकोमाइसिटी एंडो होता है। तो कोनोडियो स्पोर हमारा एक्सोजेनसली द्वारा क्या बना लेती है, गोनोडियो फोर बना लेती है। यही गोनोडियो फोर हमारा क्या बना लेता है, माइसेलियम के द्वारा बन जाता है, ठीक। तो सेक्सुअल स्पोर के क्या होता है, एस्को स्पोर होती है। तो सेक्सुअल के मेथड के द्वारा हमारा रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, एस्को स्पोर, जो एंडोजेनसली होती है। तो इसमें एक्सो किस में होगा, एसेक्सुअल में होगा, एंडो किस में होगा, सेक्सुअल में होगा, जो सैक लाइक एस्की बनाती है, ठीक। ये क्या बनाती है, सैक लाइक एस्की बनाती है, जिसके सेक्सुअल के द्वारा। इसका एग्जांपल क्या क्या है, एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, अमेरिका में आज कल न्यूज़, अमेरिका से क्या हो गया, एस्कोमाइसिटीज, आज से हो गया एस्परजिलस, कल से हो गया क्लेविसेप्स, न्यूज़ से हो गया न्यूरोस्पोरा हो गया। तो ये हमारा ट्रिक था। तो इसमें हम कुछ क्या पढ़ते हैं, अलग से कुछ नोट पढ़ते हैं, किसका, एस्कोमाइसिटीज़ को। कुछ एग्जांपल कौन कौन हो गया, जैसे एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम भी आता है, ईस्ट भी आता है, मोरर एंड टेफल्स होते हैं, जो ये क्या होते हैं, एडिबल होते हैं। कुछ एस्परजिलस ऐसे होते हैं जो फ्लेविस प्रोड्यूस करती हैं, जो टॉक्सिन करती हैं। तो एस्परजिलस फ्लेविस क्या करती है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, ठीक। न्यूरोस्पोरा का यूज़ कहाँ होता है, न्यूरोस्पोरा यूज था एक्सटेंसिवली इन द बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क। तो ये बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में किया जाता है, जिसकी खोज किसने किया, बेडल एंड टैटम ने किया था, ठीक। मोरर्स एंड ट्रफल्स क्या होती हैं, एडिबल होती हैं, कंसिडर्ड डेलिकेसीज। तो ये बहुत से सारे क्या बनाए जाते हैं, व्यंजन बनाए जाते हैं। तो डेलिकेसीज मतलब क्या होता है, बहुत सारे व्यंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, खाने के रूप में। तीसरा हमारा क्या हो गया, बेस्टियोमाइसिटीज। बेस्टियोमाइसिटीज हमारा तीसरा आ गया, जिसको हम क्या कहते हैं, मशरूम, ठीक। तो इसका नाम क्या है, मशरूम के कामनली जाना जाता है, ब्रैकेट फंजाई जाना जाता है, पफल बाल्स जाना जाता है, ठीक। तो प्लांट बॉडी अर्थ पैरासिटिक होती है, जिसे हम रस्ट या स्मस्ट कहते हैं। तो हम रस्ट और स्मस्ट के बारे में अभी हम आगे देखते हैं, ठीक। अब हमारा क्या होगा, इसका माइसिलियम, इसका भी ब्रांच होगा, और ये क्या होगा, सेप्टेट होगा। सिर्फ फाइकोमाइसिटेट का क्या होता है, ए सेप्टेट होता है, और सारे को क्या ब्रांच और सेप्टेट होंगे। ए सेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड। इसमें क्या होता है, ए सेक्सुअल न क्या नहीं पाया जाता है। तो इसमें सेक्स आर्गन भी किस लिए क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। तो प्लाज्मोगैमी आर ब्रॉड अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव आर सोमैटिक सेल्स। इसमें कौन सा से रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव पाया जाता है। इसको क्या शो करती हैं, डाइकैरियोटिक शो करती हैं, और क्या बनाती हैं, बेस्डियम बनाता है या बेस्डिया कहते हैं। तो कैरियोगैमी हमारी क्या होती है, मियोसिस टेक्स प्लेस इन द, अगर इसमें कैरियोगैमी और मियोसिस पाया जाता है तो ये बेस्डियम प्रोड्यूस फॉर बेस्डियोस्पोर। तो इसमें 4 बेस्डियोस्पोर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ये भी क्या होती है, एक्सोजेनसली होती है, जो प्रोड्यूस ऑफ द बेस्डियम। तो बेस्डियम को प्रोड्यूस करती है, एक बेस्डियम को कहते हैं, एक बेस्डिया को बेस्डियम कहते हैं, नहीं तो अगर प्लूरल हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बेस्डिया कहते हैं, ठीक। अब इसका हम क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा कौन आ गया, अस्टिलैगो। अस्टिलैगो को स्मट कहते हैं, पक्सिनिया को रस्ट कहते हैं, और एगारिकस को क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। तो इसको हम कैसे याद करते हैं, यूएस पर अमेरिका। तो यूएस से क्या हो गया, अस्टिलैगो स्मथ हो गया। पक्सिनिया पर से क्या हो गया, पक्सिनिया रा से हो गया, रस्ट हो गया। अमेरिका में क्या हो गया, ए से हो गया एकारिका, एम से हो गया मशरूम। तो इसको ए से याद कर सकते हैं, या तो क्या करते हैं, यूपीए। यूपीए से हो गया अस्टिलैगो, पी से हो गया हमारा पक्सिनिया, ए से हो गया क्या, एगारिकस, जो मशरूम जिसे कहते हैं।
कुछ हम नोट के पढ़ लेते हैं कि एगारिकस के कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एगारिकस को हम क्या कहते हैं, क्लब फंजाई कहते हैं। क्लब फंजाई क्या कहते हैं, ऊपर हमारी छतरी नुमा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्लब फंजाई कहते हैं। तो क्लब फंजाई मशरूम को कहते हैं। द अम्ब्रेला लाइक सर्कुलर कैप इस पर पाया जाता है, जिससे हम पाइलियस कहते हैं। ठीक, जो अम्ब्रेला लाइक पाया जाता है मशरूम में छत्ते के आकार के। ए स्टाल्क लाइक पोर्शन भी पाया जाता है, जिसे हम स्टाइप कहते हैं। एंड अंडरग्राउंड पोर्शन को हम क्या कहते हैं, राइजोकार्प कहते हैं, जैसे हमारी रूट का तरह मॉडिफाई हुई रहती है। ठीक, तो मैनी एकारिकस ग्रो इन द फॉर्म ऑफ द रिंग कार्ड हम क्या कहते हैं, फेरी रिंग। जो ऊपर हमारे रिंग बना रहता है, गोल गोल छत्ता बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, फेरी रिंग कहते हैं। लास्ट का हम क्या पढ़ते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटी। ड्यूटेरोमाइसिटी हमारा लास्ट है, जो इसे हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। कि इन कॉमनली नोन एज इनपरफेक्ट फंजाई बिकॉज इन द ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज पाया जाता है। ये क्या होती है, एसेक्सुअल पाई जाती है, सिर्फ या तो वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इसलिए हमारी क्या होती है, इम्परफेक्ट फंजाई हो गई, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो वंस परफेक्ट सेक्सुअल, जो अगर परफेक्ट होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो मेंबर ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटी को क्या करना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी तो ये मूव कर जाएंगी। अगर मूव कर जाएंगी, किस में मूव कर जाएंगी, एस्कोमाइसिटीज और बेस्टियोमाइसिटीज में मूव कर जाएंगी। ठीक, इसलिए क्या होते हैं, ये सिर्फ पाए जाते हैं, एसेक्सुअल पाए जाते हैं। तो माइसिलियम भी, इसमें भी क्या होगा, सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा। ठीक, इट इज द स्पोरोफाइट क्या होती है, पैरासिटिक, वाइल द लार्ज नंबर ऑफ द डिकम्पोजर्स एंड द लिटर। अगर ये क्या होती हैं, सेप्रोफाइट भी होती हैं, पैरासाइट भी होती है, डिकम्पोजर भी होती हैं। डिकम्पोजर किसके रूप में होती हैं, कूड़े के रूप में। लिटर मीन्स क्या होता है, कूड़े के रूप में, खूब सारा हमारा तब सड़े गलेगा, तब जाके डिकम्पोज करेंगी कूड़े की तरह। एंड हेल्प इन द मिनरल साइकिल, और क्या बनाएंगी, इसी कूड़े की तरह तब खूब सारा फंजाई जम जाएगा, तो हमारा क्या बनाएंगी, मिनरल साइकिल्स के में सहायता करती हैं। इसके एग्जाम्पल दिया गया है, अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये 3 दे दिए हैं। इसको याद करने का ट्रिक है डकैट। डकैट मतलब डी कैट, तो हमारा डी हो गया, ए सी हो गया, ए हो गया, तो डी से हमारा हो गया ड्यूटेरोमाइसिटी। ए क्या होता है, कलेक्टोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड क्या हो गया, ये ट्राइकोडर्मा। तो ये हमारा क्या हो गया, ड्यूटेरोमाइसिटी। तो हम क्या पढ़ चुके, फंजाई के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, इसका हमारा रील्स बनाया गया है, जो PYQ है, जैसे नेट का PYQ, और किसके बारे में बनाया गया है, NCERT PYQ। तो हमारे कुछ चैनल है, जो आकाश बायोलॉजी के नाम से है, व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी मतलब क्वेरी चाहिए या कोई नेट की तैयारी कैसे करना है उसके बारे में, नेट का एग्ज़ाम कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो इस पर हमारे किसी के थ्रू हमें क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।